हेलो डियर। कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का एक और वीडियो, जो कि अध्याय 3 का होगा। और वो अध्याय 3 का नाम क्या है? तो वैद्युत विभव। ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग कुछ इसके बारे में बात किए थे कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, और यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हम लोग बारे में बात किए थे। ठीक है। तो अब बात करते हैं यानी हम लोग बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या हम लोग बात करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है। तो ऐसे समझिए कि कोई बिंदु यानी ओ है जिस पर कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, और इससे आर दूरी पर कोई आर यानी आर दूरी पर हम लोग को यानी इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या रहते हैं कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू जीरो ले लेते हैं ओ पर, और इससे ए दूरी पर यानी क्या है, वो बिंदु है यानी ए पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यानी ए पर हम लोग को यानी भी ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव। ठीक है। तो और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ओ से एक्स दूरी पर कोई परीक्षण आवेश लेते हैं क्यू जीरो। ठीक है। ओ से एक्स दूरी पर यानी परीक्षण आवेश क्या लेते हैं, क्यू जीरो। तो इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू जीरो पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ ई होगा। क्या लग रहा है, एफ ई। ठीक है। यानी कह रहा है कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कारण क्यू जीरो पर, क्यू जीरो पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या है, तो एफ ई है। क्या है, एफ ई है। ठीक है। यानी कि प्लस क्यू के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल एफ ई है। और अब सुनिए, जिसे कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग इसके विपरीत में थोड़ा सा यानी हम लोग दूरी तय करें, यानी कि इसके विपरीत यानी जो ये बल लग रहा है ना, इसके विपरीत हम लोग थोड़ा सा इधर यानी बल लगाए, यानी इधर हम लोग इस आवेश को उठा के इधर लेके चले, तो हम लोग को क्या बल लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एफ जो हम लोग के तरफ लगेगा ना, यानी एफ डैश, वो क्या होगा, तो एफ ई की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इधर बल लग रहा है हम लोग का, इसके विपरीत होगा यानी माइनस होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सुनिए। तो हम लोग क्या यानी फार्मूला क्या लिखेंगे कि ऐसे, यानी एफ, एफ बराबर क्या होगा, तो पहले तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल हम लोग पहले ज्ञात कर ले, यानी प्लस क्यू के कारण इस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या होगा, यानी एफ ई बराबर, तो के क्यू और क्यू जीरो बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है। यानी कि एफ ई जो ये लग रहा है आपको प्लस क्यू के कारण इस पर लगने वाला बल, तो एफ ई बराबर क्या होगा, के क्यू क्यू जीरो बटे में एक्स स्क्वायर। यानी कि ये बीच की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये पहला आपका आवेश है और ये क्या है आपका, यानी दूसरा आवेश। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी ये आपका क्या हो गया, तो आप इसको याद किए रहेंगे कि एफ ई बराबर, अच्छा इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एक बटे में 4 पे एप्सिलॉन जीरो, और क्यू क्यू जीरो बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इतनी बातें हो गई। इतनी बातें अगर हो गई तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। ठीक है। तो और उसके बाद देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आप ये जो यानी आप आवेश है ना, इसको इधर ले आ रहे हैं। ठीक है। इसको आप इधर ले आ रहे हैं कितने दूरी पर, डी एक्स दूरी पर। तो इसके विपरीत किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि क्यू जीरो को, क्यू जीरो को एफ ई के, एफ ई के, एफ ई के विपरीत, एफ ई के विपरीत डी एक्स, डी एक्स दूरी ले जाने, ले जाने पर किया गया कार्य, यानी कि कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, तो इन्हें ले गए, ले जाने पर किया गया कार्य क्या होगा, तो सुनिए। तो यही होगा कि ले जाने पर कार्य क्या होगा, तो पहले तो भाई इतना दूरी हम लोग लेके गए हैं तो थोड़ा ही काम होगा ना, यानी डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा आपका,
डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो जो आपका एफ लगेगा यानी एफ डैश वाला इधर वाला, वो उसके विपरीत लगेगा, ठीक है। और आपको यानी कि विस्थापन कितना है, डी एक्स, यही है ना। यानी कि यही हो जाएगा कि आपका डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो माइनस एफ डैश और डी एक्स, यही होगा, ठीक है। अब जो एफ डैश है, तो एफ डैश ही एफ ई के क्या है, बराबर है। जो एफ ई है इसी के बराबर एफ डैश है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, क्या रखेंगे, कि माइनस आगे लगा देंगे, क्यू क्यू जीरो बटे में एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई ना। अब थोड़ा सा देखिए डी डब्ल्यू, और इसको हम लोग दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं, ठीक है ना। समाकलन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, के क्यू क्यू जीरो, और ये हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर यही बात हम लोग बिंदु बी से न करके अगर अनंत से ए पर लाए, यानी कि आप देखिए इधर जो था यानी आपका, तो हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु बी से न लाकर कहाँ पर, और अनंत से कहाँ पर लाए, आर पर लाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, करे कि बिंदु बी से न लाकर यानी अनंत से आप कहाँ पर लाए, आर पर लाए, तो वो कुछ आपको बातें समझ में रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट रखते हैं हम लोग, लिमिट यहाँ पर, तो लिमिट क्या रखेंगे, तो अनंत से लेकर कहाँ पर, आर तक, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग समाकलन निकालते हैं तो डब्लू हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के क्यू क्यू जीरो, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका होता है यानी समाकलन इससे निकालेंगे तो देखिए एक्स के हाथ -2 का इससे समाकलन क्या होगा, तो एक्स के घात -2 + 1 बटे में -2 + 1, यानी यही होगा -1 बटे में, यानी कि एक्स ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक्स के घात -1 बटे में क्या होगा, यानी -1, यानी ऐसे कर सकते हैं आपके -1 बटे में एक्स, यही होगा ना। क्योंकि माइनस वाला जो ऊपर घात माइनस में है, ये आपका जो घात माइनस में है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये माइनस हम आगे लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यानी ये हो जाएगा इसे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव से आर। कोई दिक्कत, इतना में आपको अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है कि डब्लू बराबर, ये माइनस और माइनस हो गया, प्लस के क्यू क्यू जीरो, और यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, 1 बटे में आर माइनस 1 बटे में इन्फिनेटिव, हो गया इन्फिनेटिव। और उसके बाद क्या होगा कि डब्लू बराबर के क्यू क्यू जीरो, और बटे में इसको हम लोग आर लिख देते हैं, और इसका मान क्या होता है, यानी 1 बटे में इन्फिनेटिव का मान क्या होता है, इसका मान हो जाता है 0, 0 होता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा देखिए, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, यानी कि ये आपका हो गया यानी किया गया कार्य। अच्छा एक बात और समझिए कि अगर डब्लू बराबर हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1 बटे में 4 पाई अब साइलन 0, अगर माध्यम के में रख दें तो उसका परावैद्युतांक क्या है, के है। जरा देखिए करे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो डब्लू यानी किया गया कार्य है उसको एक ऐसे माध्यम में रखते हैं, एक ऐसे माध्यम में जिसको कि यानी उसका परावैद्युतांक क्या है, के है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, और यहाँ पर क्यू क्यू जीरो बटे में क्या है, आर है। ये आपका किया गया क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि भी बराबर W/Q0, यही ज्ञात करना है ना। तो चुपचाप हम लोग यहाँ पर रख दें, तो भी बराबर क्या हो जाएगा कि W क्या है, यानी W/Q0, तो W के बराबर रख सकते हैं, तो 1 बटे में 4πε0 के क्यू क्यू जीरो बटे में आर, और इसके बटे में क्या है, Q0, कट गया। तो हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा दीजिए, तो भी बराबर यानी कि 1 बटे में 4πε0 के और Q बटे में आर, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी यही आपका हो जाएगा फार्मूला, यानी यही आपका क्या हो जाएगा
फार्मूला। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ये आसान है लेकिन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बहुत ही आसान है यह, इसमें बहुत भारी नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हैं, तो भी बराबर लिख सकते हैं कि स्मॉल क्या होता है। देखिए एक बात और है, जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो कैपिटल होता है और इसके बदले लिखेंगे तो आपका स्मॉल क्या होगा, तो स्मॉल के क्यू बटे में आर, और यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो इसके लिए यानी कि ये जो आपका थ्योरी है, देखिए ये आपका थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम में देता रहता है। तो आपको इसको यानी अच्छे से कवर कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यानी अगला आपका हेडिंग है। देखिए हम लोग वही हेडिंग को टच करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, यानी कि बार बार वो हेडिंग बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कह रहे कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक बिंदु से हम लोग ज्ञात किए। अब कह रहे कि बहुत सारे अगर आवेश हो तो क्या करेंगे, यानी मान लीजिए कि ये सब क्या है, बहुत सारे आवेश हैं, ये बहुत क्या है आवेश है। और इस आवेश से दूरी क्या है, r1 है। इस आवेश से दूरी क्या है, r2 है। इस आवेश से दूरी क्या है, r3 है। और इससे दूरी क्या है, r4 है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। तो कह रहे कि ये ए पर ज्ञात करना है, और बी सी डी और ये ई है। ठीक है, अब इतने कह रहा है कि बिंदु दिया है। तो कह रहे कि भाई इस पे अब लगने वाला जो विभव है, इस पर विभव क्या होगा। अगर यहाँ पर यानी दिया है कि Q1 प्लस Q1, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लस Q2, यहाँ पर दे दिया है माइनस Q3, यहाँ पर दे दिया है माइनस Q4। मतलब ऐसे ऐसे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे समझिए कि भी बराबर क्या होता है, यानी यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्या रख दीजिए, Q0, क्या रख दीजिए, परीक्षण आवेश Q0। तो कह रहे हैं कि V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर होगा K, यानी Q1 बटे में R, यही होगा ना। यानी कि V1 बराबर क्या होगा, तो K Q1 बटे में R। V2 बराबर क्या होगा, तो K Q2 बटे में R2। V3 बराबर क्या होगा, K Q3 बटे में R3। और V4 बराबर क्या होगा, K Q4 बटे में R4, ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि कुल कुल परिणामी परिणामी विभव, कुल परिणामी विभव कितना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, सभी विभव को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ऐसे लिखे कि V बराबर, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक बात और बताऊंगा कि जब भी अगर विभव की बात करें, यानी जब भी विभव की बात करें, विभव की अगर बात करें, तो वहाँ पर आप चिन्ह यानी प्लस और माइनस के साथ लेते हैं, यानी कि चिन्ह के साथ। ठीक है, एकदम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर जब भी बात करें क्या चीज़, विभव की बात करें, तो आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साथ आप लेंगे। कोई दिक्कत, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका V3 है वो क्या है, तो माइनस क्यू है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस क्यू है। तो उसको रख देते हैं V बराबर, तो V1 क्या है, K Q1 बटे में R1 प्लस K Q2 बटे में R2 प्लस K माइनस Q3 बटे में R3 प्लस K माइनस Q4 बटे में R4। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी बराबर लेते हैं कि के कामन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो Q1 बटे में R1 प्लस Q2 बटे में R2 माइनस Q3 बटे में R3 माइनस Q4 बटे में R4। इतनी बातें हो गई, और यही आपका क्या हो गया, यानी कि यही आपका फार्मूला हो गया। यही आपका फार्मूला हो गया, क्या हो गया कि V बराबर के Q1 बटे में R1, Q2 बटे में R2, Q3 बटे में R3 और Q4 बटे में R4। और आगे आप प्लस और माइनस चिन्ह ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यानी अब अगला टॉपिक आपका क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो दोस्तों ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक है, यानी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं यानी अच्छी स्थिति पर। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए आपको प्रूफ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रूफ हम दिखा सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये दिया है, कितने साल दिया है, यानी लगभग आप देख सक रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट दिया है। यानी कि कब से आ रहा है, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17। अब देखिए यानी कि 1-2 साल हो गए हैं तो एकदम कंफर्म है कि ये आएगा। यानी कि आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आप इसको अच्छे से क्या कीजिए, कवर कीजिए। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये चीज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे यानी कि अच्छी स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात किए थे। तो इसको देर न करते हम लोग यानी कि इसको चलते हैं आगे की तरफ। और ये कम से कम 3 से 5 नंबर में आएगा यानी कि दीर्घ उत्तरी में। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पर कि -q है और ये इससे 12 दूरी पर क्या है, 12 दूरी पर +q है, कोई दिक्कत। और इससे यानी कि यहाँ पर ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका P। यहाँ पर हो गया आपका Q0 यानी परीक्षण आवेश। कहीं से भी अगर हम लोग दूरी लेते हैं, बताए थे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से r दूरी पर ही स्थित है। कितने दूरी पर, r दूरी पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से लेकर देखिए, पहली बात ये l हो गया, ये क्या हो गया, l हो गया, ये भी l हो गया, हो गया। तो आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो ये r और l जब जोड़ देंगे ना, यानी कि ये r और जब l आप जोड़ देंगे, देखिए ये भी आपका l है और ये आपका r है। तो क्या हो जाएगा, r + l यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अगर करें कि r इतना है और आपको जब इतना ही लेना है तो r में से ही l घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा, हो गया। यानी कि आप आर में से ही, पूरे आर में से यानी यहाँ से लेकर, यानी देखिए यहाँ से लेकर अगर इसको हम लोग मतलब इतना है, अगर इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका, यानी r-l, कोई दिक्कत। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि यानी कि अब सुनिए इसमें लिखना क्या होता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव यानी -q तथा +q से बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2l है और उसके मध्य बिंदु से यानी r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर कोई परीक्षण आवेश q है। और यानी कि इस पर -q के कारण, सुनिए जैसे कर रहा है ना कि -q के कारण, -q के कारण क्या करेंगे हम लोग, यानी कि P पर विभव, P पर विभव। तो इसको मान लेते हैं क्या चीज़, V1। ठीक, V1 क्या करेंगे के, अब देखिए -q क्या बताएं अभी हम कि कभी भी लेंगे तो चिन्ह के साथ, और बीच की दूरी क्या है, तो r + l, हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एकदम शॉर्टकट में हम लोग हल करेंगे। और आप क्या कीजिए कि सब लिख दीजिएगा कि ये क्या है, तो माइनस आवेश प्लस आवेश, दो वैद्युत द्विध्रुव को बनाए हैं आवेश, और इनके बीच की दूरी 2l है, यही सब लिखना है आपको। तो सुनिए, -q के कारण P पर विभव, तो V1 बराबर KQ1 माइनस में ले लेंगे। अब r + l यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लेंगे -q के कारण। फिर कह रहा है +q के कारण P पर विभव, +q के कारण P पर विभव। तो क्या करेंगे हम लोग, तो V2 बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, V2 बराबर तो KQ बटे में, अब देखिए अब ये क्या करेंगे बीच की दूरी अब देखिए +q के कारण यही ना है, तो r-l हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। जब ये हो गया यानी इक्वेशन नंबर जब 2 हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कह रहे कि P पर तुल्य विभव, P पर तुल्य विभव, P पर तुल्य विभव। अब सुनिए, जब P पर तुल्य विभव करते हैं तो V बराबर क्या होगा, तो V1 +
V2, ये होगा ना V1 प्लस V2। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी इसको आगे की तरफ हल करते हुए। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि देखिए V बराबर अब लिखेंगे, V1 क्या दिया था आपका, देखिए V1 क्या दिया था, दिख रहा है आपको V1 आपको दिख रहा है ना K माइनस क्यू बटे में R प्लस L, और V2 क्या दिया है, तो K क्यू बटे में R माइनस L, यही दिया है। और V बराबर क्या हम लोग K कॉमन लेंगे, अगर हम लोग K कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा Q भी कॉमन ले लीजिए, Q भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। K Q अगर कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो ये बचेगा क्या चीज़, तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी देखिए ऐसे 1 बटे में R प्लस L, ये माइनस वाला यहाँ पर बचेगा, प्लस 1 बटे में R माइनस L यहाँ पर इसे बचेगा। भाई माइनस वाला भी यहाँ पर लिख दिए, Q को और K को बाहर ले लिए, इसमें भी K Q को बाहर ले लिए, यहाँ पर प्लस वाला बच गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से आप ध्यान से देखिए, करे K Q जब आप कॉमन ले लिए V बराबर, तो अब बचा क्या है, इसको पहले लेते हैं 1 बटे में R माइनस L, अब माइनस इसको बाद में 1 बटे में R प्लस L, इतना हो गया। अरे कुछ किए हैं, इसी को हम उठाकर बाद में कर दिए हैं, तो माइनस के साथ ये नीचे प्लस वाला आ गया है, और ये माइनस वाला है इसको हम आगे ले लिए हैं। अब देखिए V बराबर K क्यू बटे में, अब देखिए इसको हम ले लेते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यानी वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं R प्लस L, अब माइनस R माइनस L। V बराबर K क्यू, और ये R प्लस L माइनस R प्लस L बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये R कट गया, तो V बराबर K क्यू, और ये क्या हो जाएगा 2L, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक बात और थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, क्या देखते हैं वो चीज़ कि भैया आपका जो Q गुणे जो 2L होता है ना, वो होता है P, क्या होता है कि आप लिखेंगे कि P बराबर क्या होता है 2, मतलब Q गुणे 2L, ये होता है, आपको बहुत पहले हम बताए हैं कि P बराबर होता है Q गुणे 2L, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं KP, ठीक है। और बटे में जो ये चूँकि R स्क्वायर बहुत बड़ा है क्या चीज़ L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा 0 होगा ना, इतना लगभग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, L स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया अक्षीय स्थिति का यानी वैद्युत भी हो गया। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यानी आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और यही क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। तो देखिए कि कोई भी थ्योरी बड़ा नहीं है, अगर उसको अच्छे से देखा जाए तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।